हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही स्वीट सी वीडियो। एक्चुअली हम बार बार बात करते हैं कि हमें सेल्फ़ लव करना चाहिए, सेल्फ़ केयर करनी चाहिए। एंड मैंने कार्ड्स भी अमेज़ोन से मंगवाए थे, जो कि ये हैं हमारे सेल्फ़ केयर कार्ड्स। ये ऑरेकल कार्ड्स हैं, ओके। एंड मैं आपको आज इन कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर कैसे कर सकते हैं और हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही में मैं दूंगी आपको इसका रिव्यू। देखिए, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाए हैं एंड मुझे ये कार्ड्स पर्सनली बताऊं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इसका रिव्यू देना चाहिए, ओके। इसको ओपन करने पर ये देखिए, ये एक बुक है जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एक्चुअली बुक नहीं है इसके साथ, सॉरी। ये कार्ड्स हैं डायरेक्टली। फर्स्ट हमारा कार्ड है, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है एंड इस पे लिखा है इंटेंट, ओके। तो इंटेंट का क्या मीनिंग है, लेट्स बी सी। फोकस योर एनर्जी, अपनी एनर्जी पे फोकस करो कि आपकी एनर्जी क्या कहती है, कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, क्या उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देयर इज़ अमेजिंग पावर इन ए स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, क्योंकि यहाँ इंटेंट है तो जो आपकी इंटेंशन है उसमें एक स्ट्रॉन्ग पावर है। दैट मीन्स अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप बहुत सारे लोगों से उसके लिए एडवाइस मांगोगे, बहुत सारे लोगों से सलाह मांगोगे और लोगों की ओपिनियन मांगोगे, लेकिन जो आपकी खुद की एनर्जी है, जो आपकी इंटेंशन है, उसको जो है एकदम क्लियर आपकी प्रॉब्लम और उसको सोल्यूशन के बारे में पता होगा। ठीक है, तो अपनी इंटेंशन पे फोकस करो। एंड हमारा नेक्स्ट कार्ड है जो कि ये है रिविलेशन, ओके। एंड रिविलेशन कार्ड क्या बताता है, देखिए, लिसन टू योर लाइफ। अपनी लाइफ, आपकी लाइफ क्या कहती है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। द राइट पाथ विल रिवील इटसेल्फ, क्योंकि आपका जो राइट पाथ है, आपकी लाइफ उसको वहाँ तक लेकर ही जाएगी। तो आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उसको सुनना ज़रूरी है, और आपको कौन सा पाथ सही लगता है, आपकी लाइफ क्या कहती है, वही पाथ चूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, राइट। बिकॉज आपकी जो इंट्यूशन है वो डिवाइन से कनेक्ट होगी एंड देन वो आपको बताएगी कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, लाइफ में आपको क्या करना है, ओके। हमारा नेक्स्ट कार्ड है टेंडरनेस का, ओके। एंड टेंडरनेस का कार्ड हमें क्या बताता है, स्पीक जेंटली टू योर सेल्फ। हमेशा क्या होता है कि हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपनी लाइफ में क्या चाहिए हमें, हम वही नहीं समझ पाते हैं एंड अपने आप को ही हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो आप जब भी पेन में हो, आपको खुद से ज़्यादा कोई और पैम्पर नहीं कर सकता, तो खुद को ही पैम्पर खुद से करो। जेंटली अपने आप के साथ बात करो, अपने अंदर कमियां निकालनी बंद करो एंड अपने आप को नॉरिश करो, ओके। चेरिश द चाइल्ड विद इन, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक चाइल्ड होता है एंड उसको पैम्पर करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा सेल्फ केयर का रिट्रीट। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है अगेन। एंड रिट्रीट का क्या मीनिंग है, टेक ए मिनी रिट्रीट। एक छोटी सी मिनी रिट्रीट लेने का टाइम है। लिसन टू द वॉइस ऑफ योर सोल। जब कुछ समझ में ना आए क्या करना है, कहाँ जाना है, तो अपने सोल की वॉइस सुनो, वो कुछ डिफरेंट आपको बताएगी एंड अपने सोल को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। दैट मीन्स जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कहीं कोई राह नहीं दिख रही, कहीं कोई एडवाइस नहीं दिख रहा, तो एक रिट्रीट की ज़रूरत है। लाइफ को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है एंड वो नया नज़रिया होगा आपकी सोल का, कि आपकी सोल क्या कहती है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। नेक्स्ट हमारा कार्ड है अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग अवसर होता है, सबको पता है। एंड सेल्फ केयर के लिए क्या बताता है ये,
रिलीज़ योर टाइज टू द पास्ट। अगर आपके पास्ट के साथ आपके बंधन अभी भी बहुत गहरे हैं तो उनको रिलीज़ करो। अगर आपका पास्ट आपको फ्यूचर में नए स्टेप लेने से रोक रहा है तो उसको रिलीज़ करो। अगर आपका पास्ट आपके फ्यूचर के लिए बाधा क्रिएट कर रहा है, आपको प्रेजेंट में परेशान कर रहा है, तो रिलीज़ करो। उस पास्ट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। When you let go of the old, you make room for the new। जब आप पुराने रूम को लेट गो करोगे तभी तो नए रूम में एंटर करोगे, ठीक है। एंड ये नेक्स्ट कार्ड है जो कि है डिसीजंस का। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है अगेन। एंड ये डिसीजंस का कार्ड बताता है ऑनर योर टॉप प्रायोरिटीज़। आप लाइफ से क्या चाहते हो, सबसे पहले उन चीज़ों को समझो एंड उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करो। ओके, इफ इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट यस देन इट्स अ नो। अगर जो आप चाहते हो आपको एकदम वैसा नहीं मिल रहा है तो मतलब इसका ये है कि वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपके लिए नहीं है, आप उससे बेटर डिज़र्व करते हो। ओके, इसके लिए आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा रिस्क। एंड ये कार्ड बताता है टेक ए रिस्क। रिस्क लेना भी लाइफ में ज़रूरी है। यू हैव द पावर विद इन टू मूव माउंटेन्स। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप माउंटेन्स पर चढ़ सकते हो, टफ से टफ काम कर सकते हो, बड़ा सा बड़ा दुख सह सकते हो। तो जब भी लगे कि लाइफ में कुछ नहीं रह गया, कुछ लोग बोलते हैं कि हम मर ही जाएं तो अच्छा है, तो आप लोग इतने तो सॉफ्ट नहीं हो। भगवान ने आपको बनाया है, गॉड ने आपको बहुत बोल्ड बनाया है एंड आप टफ से टफ सिचुएशन को हैंडल करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। आप में इतनी पावर है, आप में इतनी एबिलिटी है, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट कार्ड है गाइडेंस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है अगेन। आस्क फॉर गाइडेंस। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो डिवाइन से अपने लिए गाइडेंस मांगे। द डिवाइन विल मीट योर एवरी नीड। डिवाइन जो है आपको हर रास्ते पर, हर जगह पर मिलती है और कुछ ना कुछ गाइडेंस देती है। लेकिन जब इंसान पूरी तरह से फंस जाता है तो उस गाइडेंस को फॉलो करता है, अदरवाइज इंसान अपने ही राह पे चलता रहता है, ठीक है। तो जब आपको लगे कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, बिकॉज डिवाइन से अच्छी गाइडेंस आपको कोई नहीं दे सकता। एंड डिवाइन कौन है? डिवाइन आपकी इनर की इंट्यूशन है जो आपको डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा कार्ड है सपोर्ट। ये देखिए पेट को कितने प्यार से रख रही है। एंड ऑफर योर सपोर्ट टू समवन। एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ सर्विंग अदर्स। दूसरों की हेल्प हर हाल में कीजिए, बिकॉज जब दूसरे हैप्पी होते हैं तो आपको एक ऐसी हैप्पीनेस मिलती है जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऑफर करते रहो अपनी सपोर्ट दूसरों के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट है हमारा अचीवमेंट। अमेजिंग। एंड अचीवमेंट का कार्ड बताता है चेज योर ड्रीम्स, यू मे बी सरप्राइज्ड बाय वेयर दे लीड यू। अपने ड्रीम्स को ज़रूर चेस करो, क्योंकि अपने ड्रीम्स के लिए जब आप वर्क करोगे हो सकता है कि वो पूरी तरह से कम ट्रू ना हो, लेकिन वो आपको एक नए रास्ते पर और नए एक्सपीरियंसेस और नए सरप्राइजेस ज़रूर देंगे। एंड वो आपको वो सब देंगे जो अभी तक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। नेक्स्ट कार्ड है हमारा टाइम। ये कार्ड बताता है शेड्यूल ए सैक्रेड डेट विद योरसेल्फ। दैट मीन्स अपने लिए टाइम निकालना सीखो। आप सबके लिए टाइम निकालते हो, सबके बारे में सोचते हो, सबके लिए काम करते हो, पर अपने लिए आप कितना काम करते हो, अपने लिए आप क्या करते हो, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। यू डिज़र्व टाइम फॉर योर लाइफ, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा कार्ड है लव। एंड चूज लव। लेट योर लव बिकम अ पावरफुल फोर्स फॉर ए चेंज। अपने लव को पावरफुल बनाओ, उस पर कोडिपेंडेंसी मत लेकर आओ। खुद को प्यार करो एंड अगर किसी और को भी प्यार करते हो तो उसको अपनी पावर बनाओ, ना कि उससे आप डर डर के जियो, उसको खोने का डर आपको सताए। क्योंकि लव एक पावर होती है जिससे जीने की इच्छा मन में जागृत होती है। अगर जागृत नहीं हो रही है, डर लग रहा है खोने का, तो वो लव नहीं है, वो को डिपेंडेंसी है। वो एक ऐसा लव है जो आपको अंधेरों में धकेल रहा है, ठीक है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ लव है साइलेंस। नेक्स्ट कार्ड है हमारा साइलेंस का।
जो कि अगेन यहाँ पर बताता है रेस्ट योर माइंड, कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें माइंड सोचने लगे और सॉल्यूशन एक का भी ना निकले तो अपने माइंड को रेस्ट देना चाहिए, साइलेंस हो जाना चाहिए। साइलेंस इज़ गुड सेल्फ केयर। साइलेंस जो है सबसे ज़्यादा अच्छी सेल्फ केयर है। साइलेंस का मीन मेडिटेशन से भी है, जिससे माइंड और सोल को दोनों को हेल्प मिलती है रिफ़्रेश होने में। हेल्प का कार्ड बताता है आस्क फॉर हेल्प। हेल्प मांगो, अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगो। रिसीविंग इज़ एन एक्ट ऑफ जेनरोसिटी। कुछ लोग होते हैं कि हमेशा गिविंग में बिलीव करते हैं, बट जब आपको ज़रूरत है तो वहाँ अगर आप हमेशा करते हैं तो किसी की हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। तभी आपको रियलाइज़ भी होगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जिसके लिए आप इतना कर रहे हैं, क्या वो इसके लायक है भी या नहीं। रिलीज़, नेक्स्ट कार्ड है हमारा रिलीज़। हैव ए गुड क्राई, हैव अ गुड क्राई। ग्रीफ इज़ अ डोरवे टू योर डीपेस्ट सेल्फ। जब बहुत ज़्यादा परेशानियां सताने लगे, बहुत ज़्यादा मन भर जाए, तो अच्छे से रो लो, क्योंकि वो जो दुख है वो रोने के थ्रू बाहर निकल जाएगा, मन हल्का हो जाएगा और आपको आपकी रियल वैल्यू समझ में आएगी। आफ्टर डैट आप काफ़ी फ्रेश फील करोगे, काफ़ी ताज़ा फील करोगे एंड सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है उस चीज़ को भी समझ जाओगे। नेक्स्ट कार्ड है लिसनिंग। लिसन टू योर वाइज सेल्फ। अपनी वाइज सेल्फ को सुनो, अपनी इनर सोल को सुनो। लेट योर इनर कंपास डायरेक्ट द कोर्स ऑफ योर लाइफ। आपकी जो इनर वॉइस है उन्हें डायरेक्ट करने दो कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। नेक्स्ट हमारा कार्ड है करेज। टेक द लीप। यहाँ पे लीप लेने की ज़रूरत है। योर करेज विल सी यू थ्रू। ठीक है, आपका करेज जो है आपको सफलता तक जरूर पहुँचाएगा, लेकिन यहाँ पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, लीप रखने की ज़रूरत है, सब्र करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट हमारा कार्ड है रेस्ट। अब रेस्ट कैसे ले जाता है सेल्फ लव की तरफ, देखते हैं। रेस्ट एंड रिलैक्स। जब आप रेस्ट करोगे, खुद को रिलैक्स करोगे, तो ऑब्वियसली आप खुद को प्रायोरिटी दोगे। ओके, रिलीज गिल्ट। अपने गिल्ट को रिलीज कर दो। मेक योर नीड्स अ टॉप प्रायोरिटी। आपकी क्या ज़रूरत है? अगर आप बहुत परेशान हैं तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो अपने गिल्ट को हटाओ, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो। नेक्स्ट हमारा कार्ड है प्लेफुलनेस, जो कि बताता है प्ले विद अ चाइल्ड। चिल्ड्रन आर योर ग्रेटेस्ट टीचर्स। जब कुछ ना समझ में आए तो बच्चों के साथ खेलो, पेट्स के साथ खेलो एंड आपको कुछ नया ही लेसन वो सिखाएंगे एंड आपको लगेगा कि सॉल्यूशन इतना टफ नहीं था, लेकिन आप ही ज़्यादा सोच रहे थे। ओके, क्लियरिंग। क्लियरिंग का कार्ड क्या बताता है? क्लियर द क्लटर। व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। जब भी आप डाउट में हैं तो उस डाउट को हटा दीजिए, क्योंकि वो डाउट आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगा। नेक्स्ट है पैशन। रिसरेक्ट अ चाइल्डहुड ड्रीम। लेट योर पैशन टेक फ्लाइट। आपका जो भी पैशन है, जो भी चाइल्डहुड ड्रीम है, उस पर वर्क करो, उसको एक फ्लाइट दो, क्योंकि उसको पूरा करने में एक पैशन अलग ही रेज होगा, ज़िंदगी जीने का मज़ा एक अलग आएगा। क्रिएटिविटी। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करो। डिलाइट इन द मिस्ट्री ऑफ योर इनर म्यूज। ओके, एंड नेक्स्ट डांस। वाओ, मुझे भी डांस बहुत पसंद है। स्टेप इन टू द लाइट। शेयर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स विद द वर्ल्ड। जो भी आपका टैलेंट है उसको वर्ल्ड के साथ शेयर करो। और डांस बताता है स्टेप इन टू द लाइट, कि अब आपको लाइट की तरफ स्टेप लेने हैं। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट कार्ड है प्लेजर। प्लेजर बताता है डू समथिंग जस्ट फॉर फन, कि जो आपको अच्छा लगे, कभी कभी वो चीज़ सिर्फ फ़न के लिए भी करनी चाहिए। हमेशा फ़ायदे, नुकसान और औरों की खुशी के लिए नहीं जीना चाहिए, आपको खुद की खुशी के लिए भी जीना है। प्लेजर इज़ वन ऑफ लाइफ्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। वैसे तो हम बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बट प्लेजर जो है वो बहुत बेस्ट न्यूट्रिएंट है एंड उसको हमें लाइफ में टाइम टू टाइम लेना है, ताकि हमारी लाइफ बोर ना हो जाए। वेट ऑनर योर रेसिस्टेंस। अपनी रेसिस्टेंस का ऑनर करो। अगर आप किसी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो
तो आपने बहुत पेशेंस रखे हैं, बहुत सब्र रखे हैं। इन फ्यूचर वो आपको मिले ना मिले वो डिवाइन के ऊपर है या फिर उस पर्सन के ऊपर है, बट आपको अपने रेसिस्टेंस का ऑनर करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमने तो अपनी ज़िंदगी का सारा टाइम ही वेस्ट कर दिया। समटाइम्स नो एक्शन इज़ द बेस्ट एक्शन ऑफ ऑल, ठीक है। किसी टाइम कोई भी एक्शन ना लेना बेस्ट एक्शन होता है। नेचर का कार्ड बताता है टेक ए वॉक, ओके। लेट द ब्यूटी ऑफ नेचर फीड योर सोल। जब भी बहुत ज़्यादा मन परेशान हो, मन उदास हो, तो किसी गार्डन में, किसी नेचुरल प्लेस पे आप वॉक करो, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। ट्रुथ का कार्ड बताता है टेल द ट्रुथ, इंटीग्रिटी इज़ द की टू लिविंग एन ऑथेंटिक लाइफ। जब आपको लगे कि सच बताने की ज़रूरत है, तब वहाँ पे आपको सच ज़रूर बताना चाहिए, बिकॉज सच के बेस पर ही एक अच्छे रिश्ते बनते हैं, ठीक है। जहाँ आपको लगता है कि कोई चीज़ छुपा के आप गुनाह कर रहे हो, वहाँ उसे मत छुपाओ, सच्चाई बोलो, सच बोलो। हैव फेथ। अगर आप किसी रिश्ते में हो तो वहाँ फेथ रखना सीखो। खुद पर सबसे पहले सेल्फ लव है, क्योंकि खुद पर सबसे पहले फेथ रखो कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। फेथ ग्रोज व्हेन यू एक्ट विदाउट नोइंग द एंड रिजल्ट। जब आपको नहीं पता होता कि लास्ट में क्या होगा और आप फेथ रखते हो, तो वो फेथ जो है आपका सच होता है और लास्ट में फेथ ही आपका सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर आप डाउट क्रिएट करते हो और बोलते हो लास्ट में कि हमने तो फेथ रखा था, तब भी रिजल्ट फेवर में क्यों नहीं आए, तो कभी ना कभी आपको डाउट आया था और वो मैनिफेस्ट हो गया। फ्रेंडशिप, नेक्स्ट कार्ड है हमारा फ्रेंडशिप का। कॉल ए फ्रेंड व्हेन यू आर मिरर्ड विद लव यू सी योर सेल्फ क्लियरली। देखिए, जब आप अपने आप को मिरर करते हैं किसी फ्रेंड में, तो आप अपने आप को एकदम क्लियर देखते हैं, ठीक है। अगर आप उस फ्रेंड से भागते हैं तो आप खुद से भाग रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा कनेक्शन, जो कि कनेक्शन का कार्ड बताता है कनेक्ट विद समवन स्पेशल, ए लव्ड वन इज़ ए गिफ्ट टू ट्रेजर, ओके। तो ये कार्ड बताता है कि किसी समवन स्पेशल से आप लोग कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज वो आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा पीस, एंड पीस का कार्ड बताता है एम्ब्रेस योर कन्फ्यूज़न, अपने कन्फ्यूज़न को हटा दो। लेट देयर बी पीस इन नॉट नोइंग ऑल द आंसर्स। अगर आप आंसर्स को नहीं जानते हो तो कन्फ्यूज़न भी एटलीस्ट मत रखो, कन्फ्यूज़न हटा दो, ठीक है, क्योंकि जब कन्फ्यूज़न रहती है तो लाइफ स्मूथ नहीं चलती। नेक्स्ट हमारा कार्ड है गोल्स का, जो कि बताता है सेट ए गोल को सेट करो, राइट इट डाउन एंड रिलीज द आउटकम, ठीक है। आउटकम को रिलीज़ कर दो और इस गोल पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब हम छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो बड़ी अचीवमेंट होती है, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारा ड्रीम्स का, जो कि बताता है थिंक बिग, बड़ा से बड़ा सोचो, बेहतर से बेहतर सोचो और उसे ही अचीव करो, क्योंकि जो हम सोचते हैं हम उसी पे काम करते हैं एंड वही चीज़ें ट्रू होती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत भूलो, चाहे वो रिश्ता आपके लिए कितना भी इम्पॉर्टेंट हो। यू आर द बेस्ट जज ऑफ व्हाट्स राइट, ओके। आप हमेशा बेस्ट हो और अपनी रिस्पेक्ट खुद करोगे तभी लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई क्यों रिस्पेक्ट करेगा। प्रायोरिटीज़ का कार्ड बताता है गेट योर प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट। अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आप स्ट्रेट रखो, ठीक है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करो। When you know what's important, saying no gets much easier. अगर आपको पता है कि कुछ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ये भी जान लो कि वो आपको ईजिली तो मिलने नहीं वाला, ओके। ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। सो से थैंक यू, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास जो भी है, जिसकी भी वजह से है, बार बार थैंक यू बोलो, बार बार शुक्रिया अदा करो, ताकि आपकी सोल को एक ब्लेसिंग मिले। नेक्स्ट कार्ड भी हमारा ब्लेसिंग का ही आया है, जो कि बताता है यहाँ पर काउंट योर ब्लेसिंग्स, यस, कि आप कितने ब्लेसफुल हो ये काउंट करो, आपके पास जो है। और हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सब नहीं है, तो उसके लिए बार बार ग्रेटफुल रहो, थैंक यू बोलो, ताकि आपके लाइफ को एक नई राह मिले, एक नया पैशन मिले और एक नया पॉजिटिविटी उसमें आए। अवेयरनेस का नेक्स्ट कार्ड है, जो कि बताता है प्रैक्टिस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, बिकॉज लाइफ ना पास्ट की है ना फ्यूचर की है, तो प्रेजेंट की ही लाइफ है। जिसने प्रेजेंट मोमेंट पास्ट और फ्यूचर के लिए खो दिए, उसने लाइफ का सब कुछ खो दिया। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स,
ये एक स्टोरी टाइप कार्ड है, इसको मैं रीड नहीं करूँगी, काफ़ी लंबा लिखा है इसमें। एंड हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सेल्फ लव, जो कि ये बताता है केयर फॉर योर बॉडी। आपको जो भगवान ने सबसे बेहतरीन और सबसे कीमती उपहार दिया है वो है आपकी बॉडी, तो इसको केयर करो, इसको प्यार करो, इसे पैम्पर करो, इसे हेल्दी रखो। अगर कोई भी आपको डिसीज़ है, कोई भी आपको परेशानी है, तो उसको रिमूव करो, उस पर वर्क करो। नेक्स्ट हमारा कार्ड है चॉइस का, जो कि बताता है रिकन्सिडर ए कमिटमेंट। एक कमिटमेंट को रिकन्सिडर करो। यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड, और आपका राइट है कि आप अपने माइंड को चेंज कर दो। अगर किसी को आपने कमिटमेंट दी है एंड वो बाद में बदल जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर लगता है कि टाइम पे वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही, तो आपके पास राइट है कि आप उस प्रॉब्लम से या उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ। नेक्स्ट हमारा कार्ड है इंडिपेंडेंस, जो कि बताता है डिसाइड फॉर योर सेल्फ, एक्सरसाइज योर राइट टू चूज़। आपका राइट है कि आप अपने लिए जो भी चीज़ चूज़ करना चाहो वो चूज़ करो, बेस्ट से बेस्ट चूज़ करो। तो आपको आपके लिए क्या चाहिए उसको डिसाइड करो और वैसा ही कुछ चूज़ करो, ठीक है। तो ये आपका राइट है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपने फ़ायदे के लिए कुछ चूज़ किया है तो आपने बहुत बड़ी कोई मिस्टेक कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ आपकी खुद के लिए है, तो खुद के लिए जीना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फिशनेस है, बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं है ये, ठीक है। एंड ट्रस्ट, नेक्स्ट कार्ड है हमारा ट्रस्ट का। ट्रस्ट योर डिसीजंस। अगर आपने कोई डिसीजंस लिए हैं तो उस पर ट्रस्ट करो कि वो सही है। बार बार कन्फ्यूज़न, बार बार डाउट क्रिएट मत करो। बाउंड्रीज़, सेट बाउंड्रीज। कोई भी रिश्ता हो, कितना भी इम्पोर्टेंट हो, बाउंड्रीज सेट करना बिल्कुल मत भूलो। समटाइम लोग कहते हैं कि हम बार बार प्रपोज करते हैं, हम बार बार पीछे भागते हैं, लेकिन वो पर्सन सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने रिश्ते में बाउंड्री नहीं बनाई। उसको इतनी छूट दे दी कि वो जब भी आए आपको इंसल्ट करके चला जाए, आपको इग्नोर करके चला जाए, और आप जो हैं तब भी बार बार उसके पीछे भाग रहे हैं। तो उस पर्सन की तो बाउंड्री एज इट इज़ है, लेकिन आपने अपने रिश्ते में बाउंड्री नहीं बनाई, तो वो रिश्ता सक्सेसफुल कैसे होगा। मैग्निफिकेंस जो है ये बताता है ओन योर मैग्निफिकेंस। अपनी मैग्निफिकेंस को बना के रखो। द वर्ल्ड नीड्स योर ब्रिलियंस एंड ग्रेस। आपके अंदर जो नॉलेज है, जो आप ब्रिलियंट हैं इतने, वर्ल्ड को उसकी बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो चाहते हैं हमें मिला नहीं, हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। आपकी लाइफ की बहुत वैल्यू है, पूरे वर्ल्ड को वैल्यू है। अगर एक पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पेशेंस, बी पेशेंट। कुछ चीज़ें जो हैं अपने टाइम पर ही होंगी, उनके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। पावर, ओन योर पावर। अपनी पावर को पहचानो, आप इतने वीक नहीं हो, ठीक है। रिजुविनेशन, गेट ए गुड नाइट स्लीप। अपनी लाइफ जो नाइट है उसमें अच्छी सी स्लीप लो। नाइट में बहुत ज़्यादा मत सोचो, ताकि आपकी बॉडी और आपकी जो सोल है वो रिजुविनेट हो सके, ओके। रिफ्लेक्ट का कार्ड बताता है कीप योर आइज ओपन। किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, अपनी आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो। रिलैक्सेशन, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अलाउ योर सेल्फ टू बी लेज़ी। कभी कभी लेज़ी होना भी ज़रूरी है, पूरी थकावट निकल जाती है। विजडम, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, ठीक है। ट्रस्ट इन द विजडम ऑफ ए डिवाइन प्लान। जो डिवाइन प्लान है उस पर ट्रस्ट करो। डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें होंगी। चीज़ों को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि आपको कोई रिश्ता अभी चाहिए, आपको कोई रिजल्ट अभी चाहिए तो वो अभी आ जाए। नॉट लाइक दैट। वो तभी आएगा जब उसको आना होगा। एक्शन, टेक एक्शन। द जर्नी टू फाइंड योर सेल्फ, लो सेल्फ बिगिंस विद वन स्टेप, ओके। तो अगर कोई टाइम आता है एक्शन लेने का, तो वहाँ पर एक्शन लेना भी उतना ज़रूरी है जितना कि पेशेंस रखना या फिर पेशेंटली उस चीज़ का वेट करना। लास्ट कार्ड है हमारा प्रोग्रेस, जो कि बताता है चार्ज फॉरवर्ड, बी विलिंग टू मेक मिस्टेक्स।
तो आगे बढ़ना लाइफ में सीखो, प्रोग्रेस करना लाइफ में सीखो। तो ये थे कार्ड्स जो कि सेल्फ लव और केयर के थे। बहुत जल्दी मैं इन पे रीडिंग लेकर आऊँगी। एंड आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम रीडिंग्स क्यों नहीं आ रही, रीडिंग्स क्यों नहीं आ रही, वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतने सारे पर्सनल सेशंस बुक करा दिए हैं कि इतना वर्कलोड हो गया है मेरा। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाए, देन मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँ। क्योंकि चाहे हो वीडियोस या फिर हो पर्सनल पेड रीडिंग्स या फिर हो मेरा लाइव सेशन, ठीक है, जो आप लोगों के लिए होता है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी भी काम को मैं हफड़ा दफड़ी में करूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक काम मैं आराम से करूँ, पूरा आपका ट्रस्ट बनाकर करूँ। एंड किसी के भी ट्रस्ट को, किसी के भी बिलीफ को मैं जो है हर्ट ना करूं। एंड पूरी ईमानदारी से अपना वर्क करूं, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि अगर मैं देर से वीडियो बनाऊं लेकिन बेस्ट से बेस्ट बनाऊं, तब बनाऊं जब मैं फुल एनर्जेटिक फील करती हूं, ताकि मेरी एनर्जीज जो हैं आपकी एनर्जीज़ को कैच करें एंड बेस्ट से बेस्ट आपको आपके रिप्लाईज मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।